हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई एम फ्रॉम सीएनसी वेब वन। आज मेरे साथ हैं आतिका श्रीवास्तव, जिनका जो प्लेसमेंट्स है कॉग्निजेंट में हुआ है। और आतिका, कंग्रेचुलेशंस फॉर योर प्लेसमेंट्स। थैंक यू। एंड ये बताओ कि आपका जो है ट्रेनिंग से लेके जॉब तक आपकी जर्नी किस तरह से रही। मीन्स ट्रेनिंग कैसा हुआ, फिर आपका मीन्स इंटरव्यू किस तरह से पूछे गए, आपने क्या आंसर किया, कैसे आप जॉब क्रैक कर पाए, एक ब्रीफ में आप बता दो। ओके, तो पहले तो मैं बहुत डरी हुई थी कि मेरा हो पाएगा नहीं क्योंकि गैप ज्यादा था मेरा। तो फिर मैंने ये आपसे बात किया। हम बहुत सारे इंस्टीट्यूट सर्च किए कि मतलब कौन सा अच्छा है। तो आपके रिव्यूज देखे मैंने, तो मुझे काफी अच्छा लगा वो। तो फिर हम आए आपके पास। फिर जैसे क्लासेस स्टार्ट हुई तो जो फैकल्टीज भी हैं काफी अच्छे हैं, मतलब बहुत हेल्पिंग नेचर है सबका, बहुत अच्छे से ट्रेन किया। और मतलब मुझे बहुत फायदा हुआ उस चीज का। मैं घर पे भी जाके मतलब प्रैक्टिस किया करती थी। और जो भी एक्स्ट्रा मतलब कर सकती थी, क्योंकि जावा, मेरा ट्रेनिंग जावा पे था। बहुत वास्ट है, तो मुझे अपने से भी कुछ इनिशिएटिव लगाना था। तो मैंने हर चीज ट्राई किया उसके लिए। देन जाके मुझे मिला, दो तीन फेलियर्स हुए बट उसके बाद सक्सेस मिला मुझे। एंड मतलब आप मतलब ट्रेनिंग HTML बूटस्ट्रैप पे ट्रेन किया था, मतलब काफी अच्छा। मुझे आज के डेट पे भी मतलब सारी चीजें एकदम क्लियर हैं। आपके फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो इंटरव्यू जो आपको क्वेश्चंस पूछा गया था, वो किस तरह इंटरव्यू में क्वेश्चंस मुझे बेसिक मतलब बेसिक से ज्यादा वो पूछते हैं क्वेश्चंस, आपको थोड़ा सा ट्रिकी करके। क्योंकि जावा एज मतलब बहुत कॉमन लैंग्वेज है, तो उसे जितना ट्रिकी कर सके वैसा वो आपको मतलब देते हैं। और आपको अपना बेस्ट शॉट देना होता है, समझना पड़ता है कि आप क्या मतलब बोल रहे हो। तो उसके लिए आपका ये क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी पे बहुत अच्छा, मतलब टेक्निकली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। हैं? और उसमें जैसे बेसिक्स में जैसे आपसे पूछा जाएगा, JDK, JRE, JVM के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है कि नहीं। और उसके बाद फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हम्म, एक्सप्लेन करो क्या होता है। फिर स्ट्रिंग बफर, फिर इनहेरिटेंस और के जितने भी टाइप्स हैं उस पर आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। स्प्रिंग, हाइबरनेट, मतलब सबसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बट आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चंस आपको पता, मतलब आंसर्स आपको पता होते हैं, बट थोड़ा सा वो ट्रिकी वे में पूछते हैं। तो थोड़ा अपने दिमाग को भी मतलब क्या कहना चाहिए, थोड़ा सोचने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। मीन्स जब तक कि बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं है, या जब हम लोग कोई भी मीन्स कॉन्सेप्ट को अच्छे से हमने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तब तक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो एक बार ये सारे क्लियर होते हैं तो इंटरव्यू निकालना आसान होता राइट। और जैसे भी जैसे ट्रेनर आपको ट्रेन कर रहे हैं, आप इमिडिएटली आप घर पे जाते हो, आप उसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करो। तो आपको है। बहुत इजी हो जाता है, फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल में भी प्रॉब्लम नहीं आता। मतलब मेरा भी वीक था बहुत काफी। तो मैं क्या करती थी बेसिकली कि मैं आती थी घर, तो मैं उसको अपने वर्ड्स में करने की कोशिश करती थी, और वो मुझे काफी हेल्पफुल रहा। मेरे मतलब 3-3 4-4 नोट्स हो जाते थे एक ही टॉपिक हम्म, के। हम्म, तो मैंने बहुत मतलब उसके लिए तैयारियां की थी कि मैं टेक्निकली एटलीस्ट स्ट्रांग रहूं, क्योंकि अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग हो तो आपको बोलने में आसानी होती है। और मेनली जब हम लोग क्या होता है कि जब लोग टेक्निकली ऐसे पढ़ाई भी करते हैं, तो फोकस इस चीज़ पे रहता है कि जैसे हम समझ लेते हैं। तो एक हाँ। फैकल्टी का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, बट जब हम लोग खुद से एक्सप्लेन करते हैं, तो क्या होता है कि जो हमने समझा है उसी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जरूरी होता है कि अपने जो है लैंग्वेज में आप उसको अपने आप राइट। में रीस्टोर करो, फिर बाद में उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ये भी अच्छा है। जैसे जैसे हम लोग जावा के सर भी ये सिखाते हैं, जैसे इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस में वो लोग एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे आप मदर फादर के जो रिलेशंस होते हैं, तो उसमें जो कुछ कैरेक्टर्स जाते हैं, तो वो किस तरह से हेल्प होगा। इस तरह से रियल टाइम कनेक्ट हो जाता है, तो फिर मन याद रहता है, ठीक है, किस तरीके से हम लोग राइट। इंटरव्यू कर सकते हैं। हाँ।
और कभी-कभी ऐसा होता है कि मिरर के सामने ही आप अपने आप को ही एक्सप्लेन करो, हाँ ये टॉपिक हम्म, ऐसा है, तो आपको बहुत अच्छे से वो चीजें क्लियर हो जाती है, सेट हो जाता है कि हाँ ये चीज है, और ये मतलब जो इंटरव्यूअर है, आप इजिली कनेक्ट कर सकते हो कि हाँ ये इस तरह से पूछ रहा है, अब मुझे इस तरह से आंसर देना है। ये भी अच्छा रहेगा। और अभी जो आपका यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ कॉग्निजेंट में, तो आपका पैकेज कितना मिला? मुझे 4.5 का ऑफर किया है। ओके, 4.5। काफी मतलब हाँ। ओके। तो इंटरव्यू में आप जब आप गए तो वहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन कितना हेल्पफुल रहता है या फिर कितना चाहिए? सपोज जैसे आप कह रहे हो कि आप भी हिंदी बैकग्राउंड से थे, मैं भी हिंदी बैकग्राउंड से ही हूँ। जब मेरी जो 12th तक हुआ था तो इंग्लिश था, उसकी इंजीनियरिंग बाद में मैंने इंग्लिश में जब स्टार्ट किया था। तो किस तरीके से कम्युनिकेशन पे आपने वर्क किया और कितना हेल्पफुल रहा? एक्चुअली मैंने अपना पूरा फोकस टेक्निकल पे डाला था, क्योंकि हम्म, मुझे, अगर मैं टेक्निकली स्ट्रांग हूँ तो कम्युनिकेशन एक बार मतलब आप एक बार सेलेक्ट हो जाते हो, तो जब आप काम करने लगते हो तो वो धीरे धीरे आपका एक बिल्डअप होते जाता है। उसके लिए हम्म, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। आपको धीरे धीरे मतलब जो भी आपके सीनियर कॉलीग्स हैं सब आपको हेल्प करते हैं। और मेन हम्म, होता है कि आपकी चीजें समझ में आनी चाहिए, तो बेसिक अपना हमेशा, मैं ये नहीं बोलूंगी कि क्लियर नहीं होना चाहिए, आपको बेसिक्स आना चाहिए। आप कम्युनिकेशन पे भी उतना ही ध्यान दो जितना आप टेक्निकली ध्यान दे रहे हो। और बाकी तो आप जैसे वर्क करते जाओगे तो आपको एक्सपीरियंस होते जाएगा कि आपको किससे कैसे बात करनी है। तो यही है कि अगर हमें एमएनसी कंपनी को टारगेट करना है तो हमें ये देखना पड़ता है कि कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग होना चाहिए और टेक्निकल भी स्ट्रांग होना चाहिए, तो एमएनसी में प्लेसमेंट बहुत आसानी से मिल जाती हाँ। है। और आपने उससे यहाँ पे भी मतलब है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन होते हैं उसको भी हम्म, क्लियर करना चाहिए कि मतलब वो किसके लिए देख रहे हैं, मतलब उनके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आप उनको फुलफिल, मतलब वो सारे सब्जेक्ट आप कवर करने की कोशिश करो। तो हम्म, उससे क्या होता है कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। आप जितना, हमें जैसे कभी कभी पता नहीं होता, हमें ऐसा लगता है नहीं बस मुझे जावा पे देना है तो जावा, बट कई कई बार वो डीबी से रिलेटेड, एचटीएमएल, बूटस्ट्रैप, मतलब सबसे रिलेटेड वो क्वेश्चंस करते हैं। तो अब बेटर है कि आप पहले जॉब डिस्क्रिप्शन भी देख लो कि उनके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। हम्म। हाँ ठीक है, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि जैसे आपने कौन सा कोर्स यहाँ से किया था? मैं यहाँ से जावा, एचटीएमएल, बूटस्ट्रैप, सीएसएस, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग था ना? हाँ पूरा हाँ, इंडस्ट्रियल पूरा ट्रेनिंग किया इंडस्ट्रियल था। ट्रेनिंग। और यही रीजन है कि जो हम लोग का जो सिलेबस होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, वो एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड रहता है। क्योंकि जब एज ए राइट। एक्सपीरियंस आप जाते हो तो वहाँ पे कंपनी पूछती ही है, कुछ फ्रंट एंड के भी क्वेश्चन रहते हैं, कुछ बैक एंड के भी क्वेश्चन रहते हैं, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। और अपॉर्चुनिटी भी दो रहती है, हम लोग बैक एंड पे भी जा सकते हैं और फ्रंट एंड पे भी जा सकते हाँ। हैं। और आपको सीएनसी वेबल से आपको मीन्स टेक्निकल के अलावा और क्या हेल्प मिला जो वो आपके करियर में हेल्पफुल रहा अभी तक? मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत हेल्प मिला सीएनसी वेब वर्ल्ड से। क्योंकि जब भी मुझे एक्स्ट्रा क्लास या कभी भी मतलब सर से कुछ भी पूछना होता था तो मैं डायरेक्ट कॉल करके या मैसेज करके हम मतलब मैं पूछ लेती थी। और सबको ही अवेलेबल रहते थे उस समय। मतलब जैसे जैसा आपका रिक्वायरमेंट है वो बताते थे, हेल्प करते थे काफी। मैंने ये चीजें बाहर नहीं देखी है, वो बोलते थे नहीं क्लास पे आके करो ऐसा। तो यहाँ पे काफी ये चीजें अच्छी थी, सबको ही मतलब बहुत हेल्प करते थे वहाँ। ओके। और जॉब मिलना आपको क्या लगता है, आसान है या डिफिकल्ट है? मुझे ऐसा लगता है कि आपको जॉब के लिए ट्रेनिंग के साथ साथ खुद भी पूरा एफर्ट लगाना पड़ता है। बिकॉज अगर सामने वाला आपको बता दे रहा है, आप उसको घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आपको उसके लिए बिल्कुल भी जीरो नॉलेज हो रहा है, तो आपको खुद पे वर्क करना पड़ेगा। और जितना भी जैसे गूगल में इतने सारे ट्यूटोरियल्स होते हैं, जावा टी पॉइंट और ये ट्यूटोरियल्स पॉइंट, इसमें काफी सारे इंटरव्यूज क्वेश्चंस होते हैं। और मेरे टाइम पे तो मैंने मतलब पूरे इंटरव्यू क्वेश्चंस उसी में से मतलब पूरा पढ़ लिया था, कॉन्सेप्ट मेरे यहाँ पे क्लियर हो जाते थे, इंटरव्यूज क्वेश्चन में वहां पे मतलब पूरा कर लेती थी। तो मुझे काफी हेल्पफुल रहा क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था सर ने, तो मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं लगा।
बट हाँ, समटाइम्स ऐसा होता है कि कम जहाँ जैसे हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमको उस तरह से अपने आप को बिल्डअप करना पड़ेगा। 1-2 फेलियर के बाद मतलब जैसे आप एक बार दिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस थ्रो होते हैं। तो आपको वैसे ही अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हाँ, मतलब ऐसा करना है मुझे। और और मेनली अभी के टाइम में मेनली जो जॉब हम लोग जाते हैं जॉब के लिए, और जैसे मान लो कोविड का सिचुएशन है, तो नॉर्मल लोग कहते हैं कोविड सीजन में जॉब नहीं है, ओपनिंग्स नहीं है, बट ऐसे सीएनसी के एवरी मंथ हम लोग जो है कम से कम 10 to 15 स्टूडेंट्स हम लोग प्लेसमेंट देखते हैं और अच्छे पैकेज के साथ प्लेस्ड हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि हाँ। कोविड से का कुछ फर्क पड़ रहा है क्या जॉब के लिए? वो डिपेंड करता है। अभी वैसे मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई फ़र्क पड़ रहा है बिकॉज़ हम्म, हायरिंग हो रही है, बहुत सारी कंपनीज़ के पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और जैसा कि अभी पूरा डिजिटलाइज़ हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा वैकेंसीज़ को लेके। क्योंकि मतलब अभी चल ही रहा है प्रोसेसिंग तो काफ़ी सारे वैकेंसीज़ हैं मार्केट में। ओके। और आपने सैलरी निगोशिएशन किया था क्या जब जॉब के लिए गए थे? नहीं, मैंने सैलरी नेगोशिएशन नहीं किया था क्योंकि मतलब मैं उतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। मुझे मतलब आई हम्म, वाज़ लाइक कि मुझे 2.5 3 भी मिल जाएगा तो इट्स ओके। बट उन्होंने खुद से ही ऑफर किया तो मैंने तुरंत जॉइन कर लिया। मैं बोली हो गया। सैलरी निगोशिएशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट टाइम काम आएगा सैलरी निगोशिएशन। राइट, हाँ। तो बेसिकली ये जो हम लोगों का जो कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन है, ये मेनली न्यू स्टूडेंट्स के लिए है कि जब भी वो लोग जॉब के लिए जाएंगे तो एटलीस्ट उनको पता चले कि क्या इंडस्ट्री में पूछे जाते हैं और किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करना चाहिए। तो एट द एंड लाइक आपको क्या लगता है कि कोई एज फ्रेशर आता है तो उसको कम्युनिकेशन के लिए क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, या फिर टेक्निकल के लिए क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, या फिर अगर मान लो कि मीन्स प्रोजेक्ट पे काम करना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? एक ब्रीफ में जो भी चेकलिस्ट होंगे जैसे नॉर्मली हम लोग बनाते हैं। में बात करो उनसे जो भी बेसिक है तो आपका थोड़ा थोड़ा बेसिक वहां पे क्लियर हो जाता है। मतलब ऐसे आप प्रिपेयर हो जाते हो कि हाँ, आप सामने वाले से यस नो और उससे ज्यादा भी थोड़ा सा बात कर सकते हो, उसकी बातें समझ सकते हो। तो इतना आपको मतलब अपने प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। और टेक्निकली भी आपको जो भी ट्रेन किया जा रहा है आप उसको नोट्स बनाओ, प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप टेक्निकली मतलब आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। आप बोलने की क्षमता रखोगे कि हाँ, मुझे ये वर्ड्स बोलने हैं, अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर लो। और रही बात प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट मैंने मतलब 2 प्रोजेक्ट सीएनसी में बनाए थे और मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहा उससे। मतलब बहुत अच्छा, मैं बहुत सारी चीज़ें उसमें सीख गई थी। तो वो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं जब आप रियल में कहीं पे आप काम करते हो, तो वो चीज़ें बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। तो आप बेसिकली मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप प्रैक्टिस करो, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। और थैंक यू सो मच आतिका, मीन्स जी टाइम सर। स्पेंड करने के लिए, और जो सीएनसी वेबल के जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड करने के लिए कि जो आपका एक्सपीरियंस है उनको हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बल्कि सर मैं थैंक यू बोलूँगी कि आप लोगों की वज़ह से मैं यहाँ पे हूँ। थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ कि अभी जो है और अच्छे से आप डेवलप करो, क्योंकि मेन हम लोग का जो फोकस वही रहता है कि स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कि एक बार यहाँ पर इंस्टीट्यूट में गए, क्लास किया और हो गया। जो हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे लॉन्ग टर्म में, जब तक कि उनको जॉब मिलता है ऐसा नहीं। लाइफ टाइम उनको कभी भी जरूरत होती है तो मुझे लोग कॉल करते हैं कि ये चाहिए, ऐसा चाहिए। मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। राइट सर, वो तो आप हमेशा रेडी रहते हैं। मैंने काफ़ी बार आपको परेशान किया है। नहीं, वो परेशान नहीं है। देखो क्या होता है कि जब हमें जरूरत है तभी तो हम हैं, या जो चीजें मैं कर सकता हूँ तो उसके लिए अवेलेबल रहना हमारा काम है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग अच्छे सेटल हो, अच्छे से ग्रो करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके फाइन देन आतिका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।